आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चाल, समय और दूरी, और यह इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है। चाल, समय और दूरी को हमने कुल मिलाकर 8 भागों में बांटा हुआ था। भाई पहले पार्ट में हमने क्या किया था, 2 भागों पर सवाल हल किए थे। दूसरे वाले पार्ट में 3 भागों पर सवाल हल किए थे। और भाई इस वाले पार्ट में भी हम 3 भाग लेने वाले हैं। पहला है, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुंचता है। और भाई दूसरा रहेगा वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। और भाई तीसरा रहेगा ठहराव वाले प्रश्न। हम भाई क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इन पर बेस्ड सवालों को हल करेंगे। अब भाई हमारा पहला टॉपिक है कि जब कोई व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। अब भाई सबसे पहले इसे समझेंगे। अब भाई इस टॉपिक के अंतर्गत ना सवाल 2 प्रकार के आते हैं। तो भाई पहला सवाल किस प्रकार से आएगा, भाई मान लीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। भाई आपने क्या किया, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो और भाई मान लीजिए आप 1 घंटा पहले पहुंच गए। भाई आपकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वहां आप 1 घंटा पहले पहुंच जाते हो। फिर भाई दूसरी बार आपने क्या किया, आपने अपनी चाल कम कर दी। अब आपकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भाई आप ए से चले और बी पर पहुंच गए। भाई इस बार क्या हुआ, आप 2 घंटा लेट हो गए। भाई पहले चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। भाई बाद में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो आप 2 घंटा लेट हो गए। तो भाई सवाल में हमसे पूछेगा कि ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी। अब भाई ध्यान रखना है कि इन सवालों में एक बार आप पहले पहुंच जाओगे और एक बार आप लेट पहुंचोगे। तो जब भी सवाल में दिया हो एक बार पहले पहुंचना और एक बार लेट से पहुंचना, तो भाई यात्रा की दूरी का सूत्र क्या होगा, दोनों चालों का गुणनफल अपॉन में क्या रखना है, चालों का अंतर, और गुणा में समयों का योगफल। अब भाई ध्यान रखना है कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो यहां समय भी घंटा में ही होना चाहिए। अब भाई इसमें दूसरी प्रकार का सवाल किस प्रकार से आता है, भाई मान लीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। भाई पहली बार आपकी चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई क्या हुआ कि आप 2 घंटा लेट हो गए। भाई पहले आपकी चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप 2 घंटा लेट हो गए। फिर भाई आपने क्या किया, अपनी चाल बढ़ा दी। अभी भाई चाल कितनी हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई फिर भी आप 1 घंटा लेट हो गए। भाई पहले गए 10 की रफ्तार से, तब 2 घंटा लेट हो गए थे। इस बार भाई 12 की रफ्तार कर ली, फिर भी भाई 1 घंटा लेट हो गए। जब भाई दोनों बार आप लेट हो जाओ या दोनों ही बार आप पहले पहुंच जाओ, तो भाई इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, यात्रा की दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समयों का अंतर। भाई इस और उस सूत्र में क्या अंतर है, वहां पर समयों का योगफल लिया जाता है और यहां है समयों का अंतर। अब पहला सवाल है, कह रहा है एक डाकिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पोस्ट ऑफिस जाता है, तो भाई 1 घंटा देर से पहुंचता है। फिर भाई दोबारा वह चाल बढ़ा देता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो भाई 3 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो हमें निकालनी है घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी क्या होगी। अब भाई देखिए, एक बार लेट पहुंचता है और एक बार पहले पहुंचता है, तो भाई यहां पर हम पहला वाला सूत्र लगाएंगे। भाई सूत्र क्या होता है, यात्रा की दूरी बराबर चालों का गुणनफल, तो 10 गुणे 15, और अपॉन में चालों का अंतर, भाई घटा के गुणे 5, और यहां पर दोनों समयों का योगफल, यहां 1 घंटा और यहां 3 घंटा, कुल मिलाकर 4 घंटे। यहां 5 तियां 15 और यहां 3 चक्कू 12 और 10 120। अर्थात भाई घर से जो पोस्ट ऑफिस है वह 120 किलोमीटर है। अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर मोहन जो है विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो भाई बाद में क्या किया, उसने अपनी चाल कम कर ली 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब की बार भाई गया तो 9 मिनट लेट हो गया है। अब कह रहा है घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी, भाई एक बार पहले पहुंच गया और एक बार लेट पहुंचा, तो भाई सूत्र क्या रहेगा, पहले चालों का गुणनफल 5 गुणे 3 और अपॉन में चालों का अंतर, अंतर हो जाएगा 2। अब यहां टाइम है 15 मिनट और यहां है 9 मिनट, भाई योगफल करना होगा, 15 9 24, और भाई उन्हें घंटा बना लीजिए। अब यहां 5 तियां 15 और चक्कू 60, और यहां 4 दूनी 8 तियां 24। भाई घर से जो विद्यालय है वह 3 किलोमीटर होगा। अब तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि मोहन जो है स्कूटर से ऑफिस जाता है,
जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 45 मिनट लेट होता है, और जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 25 मिनट लेट होता है। घर से ऑफिस की दूरी निकालनी है। अब भाई इस बार क्या हो रहा है कि दोनों ही चालों से वह लेट ही हो रहा है। पहले 45 मिनट लेट हुआ और अब की बार 25 मिनट लेट हुआ। अर्थात भाई यहां हमें दूसरा वाला सूत्र प्रयोग करना है। भाई सूत्र क्या होता है? यात्रा की दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल, तो 25 गुणे 30 अपॉन में दोनों चालों का अंतर हो जाएगा 5। और भाई यहां होता है समयों का अंतर। 45 में से 25 निकालिए तो बचेंगे 20 मिनट, और मिनट को हम बनाएंगे घंटा। अब यहां हो जाएगा 20 तिया 60 और यहां आ जाएंगे 10, 5 दूना 10, भाई 25 दूनी 50। अर्थात जो घर से ऑफिस है वह 50 किलोमीटर दूर है। अब प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो जो गाड़ी है वह 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो गाड़ी 5 मिनट पहले छूट जाती है। घर से स्टेशन की दूरी निकालनी है। अब भाई दोनों ही मौकों पर गाड़ी छूट जा रही है, अर्थात भाई दोनों ही बार आप लेट पहुंचते हो। अब भाई हमें निकालनी है दूरी, तो भाई सूत्र क्या रहेगा? दोनों ही चालों का गुणनफल, तो यहां हो जाएगा 5 गुणे 6 और अपॉन में चालों का अंतर हो जाएगा 1, और गुणे दोनों समयों का अंतर, यहां है 7 मिनट और यहां है 5 मिनट। भाई घटा के बचेंगे 2 मिनट और मिनट को बना लेंगे घंटा। 5 6 का 30, यहां बचेंगे 2, 2 और 2 कैंसिल। भाई क्या बचा? 1 किलोमीटर। अर्थात घर से जो स्टेशन है वह 1 किलोमीटर दूर है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। अब भाई वृत्तीय गति क्या होती है? जब भाई कोई गति वृत्त के अंतर्गत होगी तो उसे हम भाई कहेंगे वृत्तीय गति। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले एक वृत्त खींच लीजिए। अब भाई इसे कहते हैं त्रिज्या r। अब भाई अगर इसे पूरा बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा व्यास 2r। अब भाई अगर कोई व्यक्ति यहां से दौड़ना शुरू करेगा, भाई मान लीजिए कोई ट्रैक पे दौड़ रहा है और यहां से चलकर भाई वह पूरा एक चक्कर लगाता है यहां तक, तो भाई जो पूरा एक चक्कर होगा यह वृत्त की परिधि के बराबर होगा। और भाई परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2 पाई r, 2 पाई r, जहां r क्या है? r है वृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार भाई मान लीजिए या कोई पहिया है जिसकी त्रिज्या r है। अब भाई जो पहिया है वह जब एक चक्कर चलेगा सड़क पे तो वह 2 पाई r के बराबर दूरी तय करेगा। अर्थात भाई एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? 2 पाई r। अब वृत्तीय गति पर आधारित पहला प्रश्न हमने लिया हुआ है। कह रहा है एक साइकिल का जो पहिया है वह 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर लगाता है। भाई हमें निकालनी है पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी। अब भाई चक्कर है 2500 और दूरी कितनी है? 5.5 किलोमीटर। तो भाई सबसे पहले हमें यह निकालना होगा कि भाई वह एक चक्कर में कितना चलेगा। तो भाई जो 2500 चक्कर है वहां चलता है 5.5 किलोमीटर। अगर भाई मीटर बना दोगे तो हो जाएंगे 5500 मीटर। तो भाई 2500 चक्कर 5500 मीटर के बराबर है, इसलिए एक चक्कर किसके बराबर होगा? 5500 और बटे 2500। भाई यहां भाग कर दो, यहां आ जाएगा 11/5 मीटर। अर्थात जो एक चक्कर होगा वह 11/5 मीटर के बराबर होगा। और भाई जो एक चक्कर होता है वह 2 पाई r के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू है 11/5। भाई मान रख लो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और हमें r की वैल्यू पता नहीं है। 11 दूनी 22। अब भाई यहां से हम r का मान निकालेंगे। 7 यहां चले आएंगे और 2 दूनी 4 और 5 चक्कू 20। जो भाई हमारा r का मान हो जाएगा वह आ जाएगा 7/20 मीटर। अगर भाई मीटर को हम चाहें तो सेंटीमीटर में बदल लें तो हो जाएगा 700 और बटे 20, और भाई यहां भाग कर दो तो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक गाड़ी का पहिया है जिसका व्यास है 28 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, हमें निकालनी है गाड़ी की चाल। तो भाई सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक चक्कर कितना होता है भाई इसका। तो भाई एक चक्कर होता है पाई गुणे व्यास। भाई अगर व्यास पता है तो सीधा लगा लो पाई गुणे व्यास। अब भाई पाई का मान होता है 22/7 और व्यास है हमारा 28। तो भाई 7 चौक 28, 22 चक्कू 88 सेंटीमीटर।
भाई जो एक चक्कर आया वह आया 88 सेंटीमीटर और 1 मिनट में लगा रहा है 100 चक्कर। तो भाई 100 से यहां गुणा कर दो तो आ जाएगा 8800 सेंटीमीटर प्रति मिनट। भाई 1 मिनट में आया है, आप चाहो तो आप सेंटीमीटर को ना मीटर बदल लो, तो भाई यहां आ जाएगा 88 मीटर प्रति मिनट। अब भाई गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 88 मीटर प्रति मिनट। अब भाई प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है एक घड़ी की सेकंड वाली जो सुई है वह 2 सेंटीमीटर लंबी है, हमें भाई उसकी नोक की ना चाल निकालनी है, गति। अब भाई ध्यान दीजिए, जो घड़ी में सेकंड वाली सुई होती है वह एक पूरा चक्कर जो है 60 सेकंड में लगाती है। तो भाई 60 सेकंड में लगाती है एक चक्कर, और हम क्या करने वाले हैं, एक चक्कर की ना दूरी निकाल लेंगे। तो भाई जो हमारा एक चक्कर हो जाएगा वह होता है 2πr, अर्थात 2 गुणे 22/7, और जो लंबाई होगी वही त्रिज्या होगी। भाई सुई कुछ इस प्रकार से होती है, तो जो लंबाई होगी वही त्रिज्या हो जाएगी। तो भाई लंबाई है 2, भाई यहां गुणा कर लो, 22 चकु 88/7 सेंटीमीटर। अब जो यह दूरी है वह यह वाली सुई 60 सेकंड में तय करती है, और भाई हमें निकालना है चाल। तो भाई चाल कैसे निकालोगे, 88/7 और भाई आप 60 से भाग कर दो तो यहां आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब भाई यहां जब भाग करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जो घड़ी की सेकंड वाली सुई होगी उसकी नोक की गति होगी 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अभी चौथा प्रश्न है, कह रहा है एक पहिए की जो त्रिज्या है वह 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर में कितने चक्कर लगाएगा। तो भाई सबसे पहले तो आप निकाल लो कि एक चक्कर कितना होगा इसका। तो भाई एक चक्कर होगा 2 गुणे 22/7 और गुणे जो भी त्रिज्या हो 0.25। आप भाई यहां गुणा कर लो तो आ जाएगा 11/7 मीटर, अर्थात यह एक चक्कर में चलेगा 11/7 मीटर, और हमारे पास कुल दूरी है 11 किलोमीटर। भाई ये मीटर है और ये किलोमीटर है, दोनों को सेम सेम कर लो। तो भाई 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर होंगे, और आप इस दूरी से भाग कर दो तो 11/7, 7 ऊपर चले जाएंगे। भाई यहाँ काटेंगे तो आएगा 1000, और 7 से गुणा कर देंगे तो 7000, अर्थात पहिए को 7000 चक्कर लगाने होंगे। अब भाई हमारा तीसरा टॉपिक है ठहराव वाले सवाल, स्टॉपेज। अब भाई इन सवालों में होता क्या है, भाई मान लो कोई ट्रेन है जिसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई अर्थात 1 घंटे में जाती है 60 किलोमीटर। लेकिन भाई होता क्या है, ट्रेन लगातार तो चलती नहीं है। भाई मान लीजिए हर घंटे अगर कह दे यह x मिनट के लिए रुकने लगी है, भाई 1 घंटे पे इसका एक स्टॉपेज है जहां यह x मिनट रुकती है। अब भाई होगा क्या, इसकी चाल तो 60 है, लेकिन भाई 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी नहीं, क्योंकि भाई इसको x मिनट रुकना भी होता है। अब भाई मान लीजिए इसकी जो इफेक्टिव चाल है वह बचती है केवल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यह निकालना होता है कि वह हर घंटे कितना मिनट रुकती है। भाई सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेंगे और फिर जानेंगे इसका शॉर्टकट। अब भाई होता क्या है, अगर इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 60 मिनट में यह जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाई बाद में चाल बचेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाई 50 किलोमीटर जाने में इसे केवल 50 मिनट लगेंगे। भाई अर्थात ट्रेन केवल 50 मिनट ही चली होगी, बाकी वह खड़ी रही होगी। भाई पहले थे 60 मिनट और अब की बार आए 50 मिनट, अर्थात ट्रेन हर घंटा 10 मिनट के लिए रुकती है। भाई ये तो होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब भाई शॉर्टकट क्या है, भाई शॉर्टकट होता है जो उसकी ओरिजिनल चाल हो वह आप नीचे रखो, दोनों चालों का अंतर आप ऊपर रखो, और भाई उत्तर घंटे में आएगा। यह है स्टॉपेज की अवधि। अगर आपसे पूछेगा कि वह हर घंटे कितना मिनट रुकती है, तो भाई क्या करेंगे, अंतर ऊपर रखना है, जो हमारी ओरिजिनल चाल है पहले वाली वह नीचे रखनी है, और भाई यह उत्तर घंटे में आएगा, जिसे आप बाद में मिनट बना लेंगे। अब इस पर बेस्ड सवालों को देखेंगे। भाई इस पर बेस्ड पहला सवाल है, कह रहा है कोई बस है उसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है यदि वह हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल होती है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई हमें निकालना है वह कुछ मिनट क्या है।
तो भाई क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ओरिजिनल चाल है 45 उसे नीचे रखना है, दोनों का अंतर रखना है ऊपर, और यह उत्तर आ गया घंटे में। क्योंकि भाई हमें उत्तर घंटे में चाहिए नहीं, हमें चाहिए मिनट में, तो आप 60 से यहां गुणा कर लो, यहां आ जाएगा 15 और 15 चक्कू 60। भाई उत्तर आ गया 4 मिनट, अर्थात जो बस है वह हर घंटे 4 मिनट रुकती है। अब दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कोई बस है, यहां पर भाई चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हर घंटे x मिनट रुकती है, तो भाई चाल बचती है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकालना है x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई बड़ा ही सिंपल है, जो ओरिजिनल चाल है वह नीचे, दोनों का जो अंतर है वह ऊपर। भाई दोनों का अंतर हो जाएगा 12, या उत्तर आएगा घंटे में, जिसे हम मिनट में बना लेंगे। भाई काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 10। अब भाई यहाँ काट लो, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12, 10 चक्कू 40, अर्थात भाई 40/3 मिनट जो बस है वह हर घंटे रुकती होगी।